बशीरा व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ बढ़ाइए थोड़ा सा, और को लगाइए। स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं क्या अजीम बाप की औलाद है, पूरी दुनिया जानती है। अल्लाह हजरत को सलामत रखे और साथ ही साथ हजरत के पहलू में उम्दतुल खलफ बक़ियतुस सलफ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े अपने वक्त के नामवर उलमा के उस्ताद। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो आप लोगों को फख्र करना चाहिए कि आपका इलाका कैसा है ना। तो आप लोगों को तो इस अंदाज में जलसे का माहौल बना लेना चाहिए कि ताकि हम जाने वाले पूरे भारत में जाकर इस बस्ती की तारीफ करने लगे यार, है ना। मोहब्बत से बोलो जी लगा के या रसूल अल्लाह। ईमानदारी से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। कोई बेचैनी तो नहीं हो रही है? ए बेटा खामोश बैठ रहा हो, तुम लोग बात नहीं करोगे, बिल्कुल खामोशी से बैठिए। मोहब्बत से सुने एक हदीस, किताब का नाम खसाइस कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जल्द नंबर अव्वल में मैंने आपको किताब का नाम बताया। देखिए भाई, मैं आपसे माजरत के साथ अर्ज करने लगा हूँ, ये आपका अपना जलसा है, हमें तो नजराना चाहिए। हम बोलेंगे थोड़ी देर लेके चले जाएंगे, मगर कम से कम अच्छा माहौल बनाए थोड़ा सा। मैं आपसे सही बात, सीधी सीधी बातें करने लगा हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं सीधी बातें करने लगा हूँ। तो थोड़ा सा अपना जलसा कामयाब बनाइए। ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि गालिबन 3-4 हाफिज आपके यहाँ से फारिग हुए हैं। कितनी मेहनतें हैं कारी सुहेल साहब की, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, दिन दूनी रात चौगुनी मदरसे को भी इन्हें भी तरक्की अता फरमाए। खुश होना चाहिए। हाजी साहब मौलाना, हमारे हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों की कितनी मेहनतें हैं, इसमें कितनी लगन है, आप लोगों का सबका सहयोग है कि अल्लाह ने ये दिन दिखाया है ना। तो अच्छे से बैठिए, माहौल बनाइए, फिर बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। किताब का नाम मैंने आपको बताया, उसके राइटर का नाम, उसके लेखक मुसन्निफ का नाम मैंने आपको बताया। मैं आपकी भाषा में तकरीर करूंगा, कोई ज्यादा इल्मी गुफ्तगू मैं आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इल्मी गुफ्तगू करता हूं तो स्टेज वाले समझेंगे आपके सरों से उतर जाएगा मेरा आना बेमकसद। कोई मकसद नहीं रखता, मुझे जरूरत है आपको समझाना, कुछ बातें आपको दे जाना, ताकि आपकी जिंदगी में कामयाबी हो जाए, जिंदगी में बहारें आए। अब मोहब्बत से मुझे देखें, फिर बोले या रसूल अल्लाह। कारी साहब, कारी यूसुफ साहब अच्छी निजामत फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने खुशनसीब है कि 2-2 नकीब आपके स्टेज पे हैं। हाशिमुल कादरी वो भी निजामत फरमाए, भाई मुनशाद साहब बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तौसीफ साहब, कई हमारे दोस्तों अहबाब स्टेज पर जलवाबार हैं, उनकी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं और बहुत सारी फरमाइशें मुझसे हुई हैं। जी लगा के फिर बोले या रसूल अल्लाह। अब बताओ बेचैन तो नहीं हो रहे हो? ये तो मैं भी जानता हूँ यार, हमने तुमने कोई 1.5 रुपए की भैंस का जमाना थोड़ी देखा है। जब 1.5 रुपए में भैंस मिलती थी, लोग ओटा हुआ दूध पीते थे, सीने में जान होती थी। तो इतना तो मैं भी समझ रहा हूँ कि इतनी आवाज आप लोगों की नहीं है, मगर अल्लाह का फजल, अगर 50,000 की तो थोड़ा बहुत तो पीते हो गए यार। इतना तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए मैं हदीस पढ़ देता हूँ, तवज्जो से मेरी तरफ। राइतु का फिल महदी तुनाजिल कमरा व तुशीरु इलैहि बिइस्बाई का फहिस व इशारत इलैहि माला काला इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी। इसका ट्रांसलेशन किए देता हूँ, तर्जुमा माना इसके अंदर जो हीरे मोती है वो मैं आपके सामने रखे देता हूँ, ताकि जिंदगी में बहारें आए। आपका बोला बच्चा, थोड़ी देर मुझे देखिए आप, मोहब्बत से बोलो, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए मोहब्बत से। अब माहौल बहुत अच्छा है, अब थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो माशाअल्लाह। मैं इसलिए मुस्कुराने को बोल रहा हूँ कि 40वें में थोड़ी बैठे हो यार, नबी की मिलाद का जलसा हो रहा, थोड़ा सा अच्छा लगे ना, माहौल बनना चाहिए। तो देखिए मैं ट्रांसलेशन किए देता हूँ, तर्जुमा। अब सुने प्यार के साथ बाबू, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। मेरे आपके नबी के सगे चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका जी मैंने आपका बचपन देखा है। थोड़ा सा बोले, क्या कहा जी सरकार के चचा ने हमारे नबी की बारगाह में आके, आका जी मैंने आपका बचपन देखा। यार मैं इसलिए आपसे बुलवाने लगा हूं कि पता चले ना कि आमना के चांद का बचपन कैसा है ना। अब सुने तवज्जो के साथ, सरकार के चचा हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका जी मैंने आपका बचपन देखा है। मेरे आपके नबी के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे आका ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया हाँ चचा देखा होगा जी, हाँ चचा
देखा होगा। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ना तो इंशाल्लाह बहारें आएंगी। अरे यार तुम तो थोड़े से बैठे हो, अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी जब 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नबी के इश्क में झूमने लगता है। मोहब्बत से सुने, बर्दाश्त करें और आहिस्ते से चाय पिलाते रहे मौलाना। माशाअल्लाह बैठिए। ए बेटिया मेरे लाल, मेरी माँ बहनों तुम भी बैठो, आराम से बैठे बेटे, बैठो आराम से। सरकार के सगे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीम आका की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपका बचपन देखा है। सरकार के सच्चे तवज्जो देखो, सुनो, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने फरमाया हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र थी। कितनी भैया? एक बात बताओ सोनाली के जिंदा दिल लोगों, मेरे आपके घरों में भी यार बच्चों का जन्म होता क्या कोई 40 दिन के बच्चे को शऊर होता क्या, कोई होश होता क्या? मगर कुर्बान जाओ हसनैन के नाना की अजमत पे, कुर्बान जाओ ज़हरा के बाबा की शान पे। तवज्जो से जुमले सुनो। सरकार के चचा अर्ज करते हैं आका, अच्छा मैं आपको बातें बताऊं ना देहाती सी। कभी कभी हमारे आपके चचा और कोई बड़ा भाई, कोई करीब का अपना पड़ोसी कहता ना, ए बेटा मैंने तेरा बचपन भी देखा है, तू कैसे खाता था, कैसे पीता था, कैसे चलता था। होता नहीं होता? और सरकार के चचा आते हैं, आका मैंने आपका बचपन देखा, मेरे नबी ने फरमाया हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, अब तवज्जो से जुमले सुने, या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र थी, बिस्तर इस्तराहत है, आराम का बिस्तरा है, 40 दिन की उम्र है। आका नन्ही सी उंगली है। थोड़ा थोड़ा बोले यार। मैं आपसे ये बताने लगा हूं, देखो हम अपने बच्चों की अदाओं पे बोले कि आमना के चांद की अदाओं पे ना बोले यार, ये भी कोई इंसाफ है? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार के चचा अर्ज करते हैं आका जी 40 दिन की उम्र है, आपका आराम का बिस्तरा है, नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है, मेरी नजर है। या रसूल अल्लाह मैंने देखा है कि 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था। वाह सुभान अल्लाह। आसमां का चांद खेल रहा था। मेरे आका ने फरमाया चचा मकसद क्या है, पूछना क्या चाहते हो, मकसद असलिया क्या है? सरकार के चचा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ वो जमाना, वो टाइम, वो हालात, वो वक्त कि जब 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था। आका क्या आपको वो टाइम याद है? आका आपको क्या वक्त याद है? वो मेरे आका ने फरमाया चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात। थोड़ा बोलो 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 यार सुभान अल्लाह। चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। सरकार के चचा शस्तर रह गए, हैरत में पड़ गए। मैंने पूछा क्या था? आका ने तो बड़ी बात बयान फरमाई। आका इरशाद फरमाए सोनाली के जिंदा दिल लोगों, नबी से प्यार करने वाले नबी के प्यारे प्यारे उम्मतियों तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे नबी ने फरमाया चचा जब मैं अपनी माँ के बतन में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, जुमला सुन लो आसान लहजे में, मेरे आका ने फरमाया जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था उस वक्त भी लोहे महफूज पर, कहा जी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना शकील साहब, नारे तकबीर। और चचा यहीं तक नहीं, तवज्जो तवज्जो बिल्कुल तवज्जो, चचा यहीं तक नहीं बल्कि वो लोहे महफूज पे चलने वाला कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी तो पहचान। सोनाली के जिंदा दिल लोगों, जलसे में आने वालों, पैसा खर्च करने वालों, जलसे में बैठने वालों, अपने आराम को तर्क करने वालों, एक फैसला मैं आपसे लेना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के मोहब्बत से मैं आपसे अर्ज करने लगा हूँ यार एक बात बताओ ना कि जो नबी माँ के पेट में आराम करने के बाद लोहे महफूज के कलम की चरचराहट की आवाज को सुन ले, मेरे नबी का फरमान है वो कलम जिस उम्मती की तकदीर लिखे, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी पहचान लूं। जलसे में आने वालों एक बात बताओ सोनाली के लोगों, क्या नबी गुंबद खजरा से मुझे आपको नहीं पहचानेंगे? यार पहचानेंगे नहीं? हाथ उठा के बोलो पहचानेंगे नहीं? हाथ उठा के बोलो पहचानेंगे। अब आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए, आका को राजी करने के लिए, आगे से पीछे तक मुझे दिखाने के लिए नहीं, नबी को दिखाने के लिए, नबी को मनाने के लिए यार जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सल्लमा नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। देखो जी, अच्छे अच्छे शायरों की ज़बानी आपने नात सुनी है, तो जहाँ मीठी आवाज़ें बर्दाश्त की हैं, हाजी मोइन साहब की मौजूदगी में, हजरत की सरपरस्ती में जलसा हो रहा, 2-3 शेर में आपके हवाले कर लेता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो यार प्यार से नवाज देना। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। के रूए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए, अरे रूए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए, के रूए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा, अरे देखते रह गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान कारी शकील साहब क़िबला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ ना, रात के यार 11:30 बजने के लिए जा रहे हैं, जरा सोचो ना माशाअल्लाह। एक बात बताओ जरा मोहब्बत से यार, क्या आका का मुखड़ा देखना नहीं चाहते? बोलो ना बोलो, क्या आका का चेहरे के देखने की तमन्ना नहीं है? फिर मेरे साथ प्यार में बोल दो मोहब्बत से, मुझे दिखाने के लिए को मनाने के लिए, अरे चेहराए मुस्तफा, अरे देख। इतना नहीं बोलोगे यार नौजवानों, मैंने देखा है यार 20-20 हजार के मोबाइल पेंटों में डालने के बाद गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठकर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। बोलो मेरे साथ, अरे चेहराए मुस्तफा, अरे देख, थोड़ा सा, अरे चेहराए मुस्तफा, अरे देख रह गए। और शेर सुनो बड़ा मजे का, तवज्जो सुनो। अरे चांद दो हो गया, अरे ले उठे, अपनों ने भी देखा, बेगानों ने भी देखा, मेरे तेरे नबी को गालियां देने वालों ने भी देखा, मेरे तेरे नबी से प्यार प्यार करने वालों ने भी देखा। क्या? अरे चांद तो हो गया, अरे जो है उंगले उठे, अरे चांद तो हो गया, अरे जो है उंगले उठे। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर ये कुछ कर रहे हैं तो तुम घूर घूर के क्यों देख रहे हो? बाज तो महफिल में ऐसा होता है, अगर कोई मौलवी को 10 रुपए देते तो घूर घूर के देखा क्या मौलवी मालदार ना हो जाएगा। एक बात बताओ ना यार, अगर तुम्हारी कौम का रहबर करोड़पति हो जाएगा, कभी इत्तेफाक होगा इसके पीछे नमाज पढ़ने का, तो कहोगे पीछे से इमाम के, और दिल में होगा यार करोड़पति है इमाम हमारा, तो कितना अच्छा लगेगा। मोहब्बत से बोलो ना, जी लगा के सुभान अल्लाह। अरे चांद तो हो गया, अरे जो है उंगले उठे, अरे चांद तो हो गया, अरे जो ही उंगली उठे, अरे दुश्मन मुस्तफा, अरे देखते रह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती राजस्थान, नारे तकबीर सुभान। अरे दुश्मन बोलो, अरे दुश्मन मुस्तफा, अरे देखते रह गए। फिर प्यार में आवाज आनी चाहिए, अरे चेहराए मुस्तफा, अरे देखते रह गए। वाह वाह बेशक। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, शेर सुने कि ओ जैसे राह पे पहुंचे, अरे जिब्रील आमीन। क्योंकि बड़ा प्यारा मुकद्दस महीना लोगों, इसका भी जिक्र होना चाहिए। रजब का महीना है, महराज का महीना है, मेरे करीम आका की महराज के भी थोड़े से जिक्र की महफिल सजनी चाहिए। तवज्जो से मेरे ठीक कीजिए भैया, वहीं
नहीं कीजिए, बिल्कुल मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रजब का प्यारा महीना है, रजब का मेराज का महीना है। इसी महीने की 27 रजब को 27 तारीख को लोगों मेरे आका को मेराज हुई। मैं आपको बताने लगा हूं, मेरे करीम आका की बारगाह में, मेरे आपके नबी की बारगाह में, अरे नूरियों का सरदार हाजिर है, नूरियों का बादशाह हजरत जिब्रील अमी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका को प्यार आ गया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील आज तो पर्दे हटा दे, चेहरा दिखा दे। वाह 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 सुभान अल्लाह की हदीस है लोगों, मेरे अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 600 पर अता किए हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील परों को फैला दे, चेहरा दिखा दे, पर्दे हटा दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। आका जी अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, या रसूल अल्लाह पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाए। तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है। पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी। ओ सोनाली के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से मेरे प्यार के जुमले सुनो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जमीन छोटी पड़ जाएगी, जमीन तंग हो जाएगी। अगर हमें देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कहां आना होगा जी? सिदरा पे आना होगा। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर हमें देखना है तो सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका खामोश है, मगर वो वक्त आ गया, वो रात आ गई। 27 रजब की रात है, मेराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ है। हाय हाय जिंदाबाद हजरत जिब्रील हो गया। अरे भले से यार छोटे सीन से कहा, मगर उनकी हिम्मत तो देखो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जवानों को नारा लगाना चाहिए तो बुढ़ापे में नारा लगा रहे हैं। मोहब्बत से प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आ गई वो रात, जुमला पूरे करने लगा हूं, देखता हूं कितना रिस्पांस मिलता है। बड़ा मजा, बड़ा प्यार आएगा। तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। आ गई वो रात, आ गई वो शब, 27 रजब की रात है, मेराज की रात है। जिब्रील मेरे नबी के साथ है। आसमानों को उबूर करने के बाद मकाम सिदरा पे मेरे आका पहुंचे। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो, वादा पूरा करो। तुमने कहा था अगर हमें देखना है सिदरा पे आना होगा, हम सिदरा पे आ गए, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने, हसनैन के नाना ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। अब हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं आका जी आपने हमें तो देख लिया, आका आका पर्दे हटा दीजिए, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए, क्योंकि मेरे आपके नबी के जमाल पर अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70,000 पर्दों को डाल कर भेजा था। बेशक बेशक कहते हैं या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील हमने तुमसे कहा था दुनिया में पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर हमें देखना है तो सिदरा पे आना होगा। हम आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील सुनो सुनो, अब अगर हमें देखना है, हाय हाय क्या बोलिए बोलिए, अब अगर हमें देखना है तो सिदरा से आगे आना। क्या बात है सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। आका जी अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। मैं आपको बताने लगा हूं, जहां हजरत जिब्रील जैसे फरिश्ते की ताकत ने जवाब दे दिया, हिम्मत ने दम तोड़ दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है तो मेरा दिल कहता ओ सिदरा पे पहुंचे, अरे जिब्रील ले आमीन के ओ सिदरा पे पहुंचे, अरे जिब्रील ले आमीन, अरे रिफवते मुस्तफा, अरे
सुभान अल्लाह सुभान रह अल्लाह। गए रे रिफाते मुस्तफा देख चेहराए मुस्तफा अरे देखते रह गए। आओ सोनाली के जिंदा दिल लोगो, तुम तो बड़े प्यारे हो, मुस्कुरा के नबी के प्यार में बोल रहे हो, नबी के जलसे में बैठे हो। आओ मोहब्बत की बातें करते हैं, मोहब्बत का शिजरा बयान कर देते हैं, फिर मेरी बातें शुरू होंगी। लोगों फरमाइश है, ओ नबी के सच्चे गुलामों, नबी के वफादार उम्मतियों, तवज्जो से मेरा प्यार के जुमले सुनो। इंसान मिल्लत इस्लामिया, मैं भी आप भी कभी कभी अपने दादाओं का जिक्र करते हैं, होता कि नहीं होता जी? अच्छा देहाती बातें कर लें, कभी बरसात का मौसम होता, घर में बैठे हुए होते हैं ना सब, तो अब्बा जी इधर बैठे, बड़े भैया इधर, चचा इधर, तो कभी कभी अब्बा कहते हैं बेटा तेरे दादा का नाम ये था, कहते नहीं तेरे परदादा का ये था, लक्कड़ दादा का ये था, ऊपर वाले का ये था। तो हमारा आपका बचपन होता था तो हम हंसते थे ना, मुस्कुराते थे, अरे मेरे दादा का नाम इतना सोना, मेरे दादा का नाम इतना प्यारा। अब मैं आपको बताने लगा हूँ यार, हम अपने दादाओं का नाम सुने, हमारे दादाओं का जिक्र हो तो लबों पे मुस्कुराहट आए। एक बात बताओ, आमना के चांद के जिक्र की महफिल सजी हो तब, आमना के चांद के दादाओं की बात चले तब, मोहब्बत से बोलो ना थोड़ा सा यार, थोड़ा सा रिस्पांस दे दीजिए, प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी मोतबर कुतुब के हवाले से, जिम्मेदार कुतुब के हवाले से, तारीख तिबरी के हवाले से, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख रसूल के हवाले से मैं आपके बताने लगा हूं। मेरे जुमले तवज्जो से सुनो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का सबसे पहला आदमी का नाम हजरते, जी बोलो ना, अरे यार अब्बा का नाम तो बोलना चाहिए ना मोहब्बत से, अब्बा का नाम बोलो, हजरते आदम। अच्छा एक बात बताएं, 17 दिसंबर को हम हैदराबाद में थे, कारी यूसुफ साहब, 17 दिसंबर को हम हैदराबाद में थे, एक बीच मजमे से खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद कहने लगा मौलाना जरा एक बात बताओ कि मैं मिलाद यानी कि मिलाद बयान करने लगा था, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, कहने लगा नबी के वालिदैन की बड़ी तारीफ करने लगा। मौलाना नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना भी नहीं देखा। मैंने कहा रे नादान तू कौन से जमाने की बातें करता है यार, सारे जमाने तो मेरे नबी के, तू कौन से जमाने की बातें करने लगा? बोले जी मौलाना वो कि जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, वालिदैन तो दुनिया से चले गए थे, मला इसका मतलब तेरा मकसद ये है कि नबी के वालिदैन कुफ्र की हालत में, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुझे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। हैदराबाद की धरती से मैंने उसी जगह मुशीराबाद में पूरी डंके की चोट पे उसी वक्त ये कहा था, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मैंने कहा मैं तुझे दलील देना चाहता हूँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन नहीं जानता? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मछली ने निगल लिया, ये तो सबने सुना है ना, मछली ने निगल लिया। आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा, एक और दीजिए, आवाज बढ़ाइए। हजरत यूनुस पैगंबर को मछली ने निगल लिया। 40 दिन हजरत यूनुस पैगंबर मछली के शिकम में रहे। कितने दिन जी? 40 दिन रहे। रब को प्यार आ गया। जिम्मेदार स्टेज इन लोगों से पूछो, दुनिया के हर समंदर में, हर तालाब में, हर दरिया में मछली है, मगर कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी सिवाय इस मछली के, जिस मछली के पेट में अल्लाह के नबी यूसुफ पैगंबर ने आराम फरमाया। ये मछली जन्नत में जाएगी, बाकी दुनिया की कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी। मैंने कहा हैदराबाद के मुशीराबाद से, ओ नादान सुन सुन, ये मछली जन्नत में किस लिए जा रही है मालूम है? क्योंकि अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर के सोने सोने कदम मछली के पेट में आ गए। अल्लाह को प्यार आ गया, मेरा महबूब ने 40 दिन आराम किया मछली के पेट में, मछली को जन्नती बना दिया। यार मछली है, माँ नहीं है, थोड़ा तो बोलो, देखो है ना, मछली है, माँ नहीं है। मैंने कहा वहीं से ये मछली है 40 दिन, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली तो जी तभी तो मेरे नबी का सदका। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में हजरत के कदम चले जाएं वो जन्नती। मैंने कहा नादान, फिर उस सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा खातूने जन्नत नबी की अम्मी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम होगा? अरे जिसके शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के सरदार ने 9 महीने आराम फरमाया है। कितने दिन जी?
9 महीने आराम फरमाया है यार, तवज्जो से सुन ले अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। जब 40 दिन मछली के शिकम में अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाए, मछली जन्नती, तो फिर सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम में 1-2 दिन नहीं जी, 9 महीने रसूलों के बादशाह ने आराम फरमाया है। तो फिर वो सैयदा, वो तैयबा, वो ताहिरा, वो आमना कितनी बड़ी जन्नती होगी। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो से एक दलील और दी मैंने वहां पे, मैंने कहा सरकार के दादा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, सरकार के दादा का नाम क्या नाम है जी? सरकार के दादा का नाम? अरे ऐसे कैसे भूल के बैठे हो ना, तुम्हारी कमियां हैं ये, तुम्हें सोचना चाहिए। मैंने फिलहाल रामपुर में तकरीर करने लगा था, मैंने तकरीर के दौरान पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक लौंडा खड़े होकर बोलने लगा, एक नौजवान खड़ा हुआ कहने लगा मौलाना मुझे याद है, मतलब बता। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ये सच्ची बात बयान करने लगा हूं, ये हर कान इस्लाम। नौजवान तुम्हें गैरत आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे किसी रिश्ते से ना सही मगर इन्नमल मुमिनूना इख्वा का रिश्ता तो है यार, सबसे बड़ा। हम आपस में भाई भाई है, इस्लाम के रिश्ते से आपस में भाई भाई है। अरे यार कुछ ना सही मगर इस रिश्ते से तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। पूरा दिन सोशल मीडिया पे, पूरा दिन गाने, पूरा दिन फिल्में, पूरा दिन इधर उधर की बातें। आज तुम सर्वे करके देख लो, 75% इस कौम के 75% मेरी मिल्लत के नौजवान कुरान अजीम पढ़े हुए नहीं। सर्वे करके देख लो, सर्वे आप 75% लड़के बिल्कुल कुरान की तालीम से दूर हैं, कुरान पढ़े हुए नहीं है, पूरा दिन मोबाइल में कट। और जब से ये जियो आया ना, जियो मेरे नौजवान का नाश कर। अब एक बात हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा इस महफिल से, सोनाली के जिंदा दिल लोगों, एक बात बताओ ईमानदारी के साथ में, ये कब्र में मोबाइल काम आएगा कि कुरान की तिलावत काम आएगा? देखो सच्ची बातें करना, अगर मोबाइल काम आए तो मोबाइल बोलो, क्या काम आएगा बोलो? मोबाइल काम आए, हाथ उठा के बोलो क्या काम आएगा? तो फिर कुरान पढ़ते क्यों नहीं हो? मदरसों में जाते क्यों नहीं हो? इन उलमा के करीब बैठते क्यों नहीं हो? इनसे अपने मसाइल हल क्यों नहीं कराते हो? इन्हें बुक्स की नजर, हसद की नजर से, न जाने कैसी कैसी नजरों से तुम लोग देखते हो और कुरान से दूर हो। मेरे नौजवान, हम मना नहीं करते यार, तू इंस्पेक्टर भी बन जा, MBBS डॉक्टर भी बन जा, LLB की डिग्री भी कर ले, MBBS की डिग्री भी कर ले, सब कुछ कर ले, मगर सबसे पहले कुरान को अपने सीने से लगाकर उसकी तिलावत। सुभान अल्लाह। बोलो हम गलत कह रहे हैं जी? बताइए, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमने सरकार के दादा का नाम पूछा, जैसे पहाड़ियों को झुरमट में जाकर BSNL के नेटवर्क जाम हो जाते, तुम्हारी जबानें खामोश हो गई। देखो ये हाल है जवानों का, देखो अफरी तफरी कर रही है। ये है मेरी मिल्लत, ये है मेरी कौम। रोना आता, रोना आज तुम्हें पता नहीं कि मौलवी चीख रिया। मोहब्बत से बोलो जी लगा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो से जुमले सुनो, जलसों में आया करो, ठट्टे ना लगाया करो यार, जलसे से कुछ लेके जाया करो, कुछ ना कुछ यहाँ से अपने दामन में बांध के जाया करो, ताकि तुम्हारी कब्र भी कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह। सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बोलो बुलंद आवाज से, क्या नाम है? सरकार के दादा के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा अब्दुल्ला। रखा जी नाम, मैंने मुशीराबाद से ये दलील भी दी थी कि नाम रखा अब्दुल्ला। अबे जब नबी के वालिदैन तेरे नजदीक कुफ्र की हालत में हैं, तो फिर ये बता सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम, अभी तो नबी दुनिया में भी नहीं आए हैं, ऐलान नबूवत की तो अलग बात, अभी आका दुनिया में नहीं आए हैं, अपने बेटे का नाम सरकार के दादा ने रखा अब्दुल्ला। क्या रखा? अब्दुल्ला। माना बनता अल्लाह का बंदा। सरकार के दादा ने बता दिया कयामत तक के मुनाफिकों, जालिमों, जाबिरों को, तवज्जो से सुन लो लोगों, सोनाली के जिंदा दिल लोगों, इन बातों को याद कर लिया करो, कभी वक्त आए तो बता दिया करो। सरकार के दादा ने अब्दुल्ला नाम रख के बता दिया, अरे मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना शकील साहिब, नारे तकबीर। दुनिया के सबसे पहले आदमी का नाम, अब देखो मुस्कुरा के सुनना है, शिजरा। एक बात बताओ, हम और आप अपने दादाओं के 1 2 3 4 5 दादाओं के नाम, यानी कि दादा, परदादा, लक्कड़ दादा, शक्कड़ दादा, ऊपर वाले को ना जाने तुम क्या कहते हो, बहरहाल अपनी अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं, तो 5 दादाओं के नाम याद हो सकते हैं?
अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। 5 के इससे ऊपर किसी को याद नहीं है, मगर आओ ना सरकार के दादा का जिक्र कर लेते हैं, उधर से लेके इधर तक। मुस्कुरा के बोलो ना थोड़ा, ऐसे नहीं हाथ उड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह, है ना। वापस से अभी मैं 9 तारीख साहब गोवा में था, तो गोवा में कई हजार का मजमा तकरीर कर शुजरा बयान किया, पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल किया और कई कई मर्तबा ये शुजरा सुना। बड़ा बहारें आएंगी, मजा आएगा, तवज्जो से सुनो। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, हजरत आदम। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश। अच्छा ऐसे सुनोगे, थोड़ा सा बोलो ना, थोड़ा सा बोलो ना, थोड़ा सा बोलो ना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियास, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के दादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, तवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ, आवाज आनी चाहिए, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हाथ उठा के अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरा दिल बोला, मेरा प्यार बोला, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले, नारे तकबीर, नारे